हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा नार्सिस जो है मुझे दोबारा से डिवैल्यू कर रहा है। 6 महीने के रिलेशनशिप के बाद दोबारा से अब मुझे वो डिवैल्यू कर रहा है दोबारा किसी नए पार्टनर के लिए। और वो मुझे पता है कि सामने वाला पार्टनर, जिसका नया पार्टनर भी जानता हूँ मैं, सब कुछ पता है मुझे कौन है कौन नहीं है। और नार्सिस को भी पता है कि मेरी ओल्ड सप्लाई जो है मैंने न्यू पार्टनर के बारे में जानती है। मगर मेरे को उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इतना हील कर चुका हूँ, मुझे उसके सारी चीज़ें पता है, वो बंदा इंसान कैसा है, तो उस चीज़ में मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ये एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। इसमें कोई भी बनावटी चीज़ नहीं है, ना मेरी कोई स्टोरी में होती है। तो उसके डिवैल्यू करने का मुझे तब पता चला कि जिस टाइम वो मुझे रोज़ कॉल करके बात करना वाला बंदा था, जो इंसान थी जो मुझे रोज़ कॉल करती थी, उस टाइम पे उसने अचानक से मुझे वो फ़ोन वगैरह करना उस टाइम पे बंद कर दिया, मिलना बंद कर दिया, बहाने मारने शुरू कर दिए, मुझे डाउन करना शुरू कर दिया। बहुत सारी बातें लेके मैं समझने लग पड़ा था कि भैया ये बंदा जो है मुझे अब दोबारा से डिस्कार्ड करने वाला है। तो मैंने उस चीज़ को समझा। उस चीज़ को समझते समझते फिर मैंने उसको आगे से खुद ही पहले बोला कि भैया मैं आपसे अब आगे बातचीत नहीं रखूँगा, क्योंकि मुझे पता था कि उसके डिस्कार्ड होने से पहले, करने से पहले अगर मैं ही कर दूँगा डिस्कार्ड तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि ऐसे घटिया इंसान को मैं लाइफ में रखना ही नहीं चाहता था अपनी, जो मेरे को सारा टाइम, सारी ज़िंदगी मुझे परेशान करे, अपना खाली अपने काम निकलवाए मेरे से। मुझे कोई भी, जहाँ भी मतलब कोई भी बातचीत हो तो उस पर हर बात पे झगड़ा करे मेरे साथ, हर बात पे आर्गुमेंट करे। और मुझे पता था कि वो जो मेरा नार्सिस्ट है वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो मैं उसको क्यों इतना आगे बढ़ाऊँ आगे उसको। तो उसके डिस्कार्ड करने से पहले ही मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब जो भी बात थी सारी उसने मेरे पे ब्लेम डाल दी कि तुमने ही मुझे छोड़ा है, तुमने ही बात को शुरू करा, तुमने ही ख़त्म करने की सोची, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं था। अरे तुम्हारे कहने ना कहने से पहले जो मेरे को दिख गया कि मेरे साथ जो बंदा था या है वो दूसरे किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो रखा है अपनी लाइफ में, और इसको भी सेक्सुअल एक्टिविटी करा रहा है, उसको भी लव बॉम्बिंग कर रहा है। जब सामने वाले इंसान को दिख रहा है, जो हील हो चुका है पूरा, जिसको पता है कि भैया ये बंदा ऐसा ही है, ऐसी गंदी हरकतें हैं, इससे दूर रहो। जब मुझे पता लगा कि मुझे दिखने लगा कि भैया इस इंसान का तो दोबारा से ही वही गेम चालू हो गया है, तो मेरे को इसको छोड़ देना चाहिए। तो मैंने उसे फिर बातचीत करनी बंद कर दी। मैंने अपनी तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। जो पैतरे ये लोग मेरे पे अपनाते थे, इसने मेरे को फर्स्ट टाइम में अपनाया, फिर मैंने इसके ऊपर करे। वो जो चीज़ें ये मेरे के ऊपर कर रहा था मैं इसको दिखा रहा था, क्योंकि मैं जान चुका था कि बंदा इसको इस तरीके से करूँगा तो मेरे को अब इस तरीके से ही करना है, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है आगे। बस धीरे धीरे ऐसी चीज़ चलती रही, दिखता रहा। वो अपनी नई सप्लाई को मेरे सामने शो करती रही कि ताकि मैं जेलस फील करूं, जलन होए मुझे, मगर मुझे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। वो मुझे उस नई सप्लाई को लेके तड़पाने की कोशिश कर रही थी कि वो तो मुझे ऐसे केयर करता है, वो मुझे आज ऐसे बोल रहा था, वो मुझे ऐसे कर रहा था। हाँ, बोलते रहो। अभी तो मेरा वो वाला हिसाब हो जाता है कि मैं खाली एक सुनने के लिए होता ना, कि बस एक सामने खिलौने को, टेडी बियर को बिठा दो, सुनता रहेगा मगर बोलेगा कुछ नहीं। तो मैं वही तरीका उससे अपना रहा था। मैंने उससे कभी झगड़ा नहीं करा, ना मैंने उसको कभी एक्सपोज करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि इनके कर्म तो इनको वापस दिखने वाले ही हैं। मुझे पता है कि वो जो नार्सिस्ट है वो
ज़्यादा टाइम बाद जो है ना उसको कोई भी नहीं मिलने का, थोड़ा टाइम बाद। वो जो कर रहा है उसे करने दो। अपना मैं आगे अपनी लाइफ में मूव ऑन होता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे क्या लेना देना किसी इंसान से कि मैं उसको ज़बरदस्ती उसको समझाऊँ या सिखाऊँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो नार्सिसिस्ट अभी अपनी नई सप्लाई को पैम्पर कर रहा है, लव वार्मिंग कर रहा है और मुझे डिवैल्यू कर रहा है। जितना वो मेरे से पहले बातचीत कर रहा था, फ़ोन कॉल मैसेज वगैरह कर रहा था, अब उसने मेरे को सब बंद कर दिया। जब कोई काम हुआ तभी फ़ोन करा, तो मैं उस फ़ोन कॉल को भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर आपको सडनली कोई मैसेज आ जाएगा कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, चलो मूवी देखने चलोगे। मतलब मैं अपने नार्सिसिस्ट की वो सप्लाई था, एक मेन सप्लाई होती है कि जो कि उसको जो भी काम होता था, जो भी काम उसके होने होते थे, सब मेरे से ही होते थे, क्योंकि उसकी न्यू सप्लाई उससे कम से कम 1500 किलोमीटर दूर रहती है। तो वो उसको इतना एनर्जीज अपनी दे नहीं सकेगा। खाली फ़ोन कॉल पे बात होने से इनको कुछ नहीं होता, ठीक है ना। इनको तो 24 घंटे अपने काम निकलवाने के लिए, अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी करवाने के लिए इनको तो अपने साथ बंदा चाहिए होता है। और 1500 किलोमीटर दूर रहने वाला बंदा साल में एक बार ही 2 बार ही आएगा। तो उतने टाइम के लिए वो, जितना टाइम उसने रहना होगा नई सप्लाई ना, उतना टाइम के लिए वो मेरे को डिस्कार्ड कर देगा। फिर दोबारा से मुझे लव बॉम्बिंग करेगा, दोबारा से मुझे उसी लाइफ में फंसाएगा अपनी। मगर जब कोई एम्पैथ इन चीज़ों को जान जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि यार अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हूँ, अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढता हूँ, अच्छा पैसा कमाता हूँ, अपने घर वालों को ध्यान देता हूँ। क्योंकि देखो, बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, आपने कुछ अपना बैंक बैलेंस बना ही नहीं रखा, तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा। देखो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, हम नार्सिसिज्म के ऊपर बात करते हैं, हर चीज़ करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि इन चीज़ों के बिना कोई लाइफ में कुछ है ही कुछ नहीं आगे। अब वो जो मेरा नार्सिसिस्ट पार्टनर है, मैंने उसको उसी के हालात में छोड़ रखा है कि उसको जो करना है करे। उसको नई सप्लाई पे जाना, नई सप्लाई के पास जाए, पुरानी का पुरानी के पास जाए, जिसके पास भी जाना है उसे जाए। हालांकि उसकी तरफ से मेरा भी कोई डिस्कार्ड हुआ नहीं है, मगर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोई अगर बंदा गलत है ना, तो उसे रहने दो गलत। आप उसको छोड़ के अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाओ। वो आ रहा है, कोई बात नहीं, बात करो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो उसको। मगर आप उससे अपने दिल पे मत लगाओ, या उसके साथ उस तरीके से मत चलो कि भैया मैं इसके बिना रह नहीं सकता। अगर आप नहीं रह सकते हो तो ऐसे बंदे को कभी एक्सेप्ट ही मत करो। आप मेरे इस वीडियो को मतलब ये मत समझिए कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, वो ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने अपने नार्सिसिस्ट को कोई एक्सपोज नहीं करा, कुछ नहीं, कोई गलत लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करा, जो गलत बात नहीं करी, क्योंकि मैं अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना चाहता। मैं अपने कर्म अच्छे रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि सामने वाले और मेरे में कोई फ़र्क ही न रहे। पता लगे वो तो नार्सिसिस्ट सही है, उसके तो कर्म ख़राब ही हैं, मैं क्यों अपने कर्म ख़राब करूँ। मैं अपनी लाइफ में मेरी तो देखो लाइफ आगे और अच्छी हो जाएगी। ऐसा लाइफ पार्टनर का मेरी लाइफ से चला जाएगा जो कि बिल्कुल ही बेकार इंसान है, जो कि बिल्कुल ही मेरे को डिवैल्यू कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है, सब कुछ करता रहता है, मेरे को सारा दिन मैनिपुलेट करता रहता है। तो ऐसे बंदे को रखना बेकार है मेरे लिए तो। मगर मैंने इसलिए हर चीज़ को एकदम नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपनी लाइफ को नॉर्मल रखो। किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फालतू में अगर उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो इंसान तो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो सुधरेगा नहीं। और जहाँ तक रही मेरी नार्सिसिस्ट की बात, तो वो तो अब क्या ज़िंदगी में सुधरना, जिस इंसान की उम्र ही आधी निकल चुकी हो उसको क्या सुधारेंगे। तो यही है कि
जिस इंसान को जो आज तक सुधरा नहीं अपनी ज़िंदगी में, वो अब सुधरेगा ही नहीं। इसलिए वो जैसा उसे वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि भैया वो दिमागी स्थिति उसकी बिल्कुल ख़राब है। उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता, वो वैसा ही रहेगा। तो इसलिए बेटर यही है कि अगर वो आपसे अगर डिवैल्यू डिस्कार्ड जो भी कर रहा है उसे करने दो। उसे मज़ा आ रहा है उस काम में तो मज़े लेने दो उसे कर्म का फल उसे अपने आप मिलेगा। तो बस इसी तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बाकी मेरी स्टोरी जैसे ही कुछ आगे बढ़ती है तो मैं आपको ज़रूर उस बारे में बताऊँगा कि आगे चल के क्या और होने वाला है और क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।